ओ ओ ओ ये हमारे आदरणीय खेमका सर और जेपी अग्रवाल सर है, जिनका कि ये पूरा रिसर्च है। देखिए, ये पैथी भारत की थी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये चाइना से फिर इम्पोर्ट होके आई है और हमने उसे फिर से अपनाया है। तो ये आदरणीय खेमका जी हैं, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं और अभी प्रेज़ेंटली जेपी अग्रवाल सर प्रेसिडेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो इलाहाबाद में पूरे कार्यरत हैं। और आपको मैं बताऊँ, लास्ट 30 साल से ये दोनों जन मिलके 3 बजे से 6 बजे तक किताबें लिखते हैं और आज हमारे पास किताबों का भंडार है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा सेंटर का नाम था एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद, ये यहाँ का है। और ये आज का, देखिए आज 26 मार्च है और 26 मार्च को ये स्टैब्लिश हुआ था 95। नेक्स्ट, ये मैंने जो बताया ईच वन रीच वन ईच वन टीच वन ईच वन ट्रीट वन, ये हमें अपना लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, इसको करने का क्या हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ के बारे में जानिए, लर्न योर, फिर अपनी फैमिली को, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले अपने परिवार को ठीक कीजिए। योर जनरल हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय दैट, इसके द्वारा आपकी जनरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी ताकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिवेंशन है वही क्योर है, उन्हीं पॉइंट से आप क्योर होते हैं, उन्हीं से आप प्रिवेंटिव ईजी, और ये लगाने में बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। नो एज बार, ना कोई एज का बार है, ना नॉलेज माने एजुकेशन का बार है, इसको कोई भी कभी भी किसी भी तरह। नेक्स्ट, ये हमने बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो आयुर्वेद का मतलब है, आयु का मतलब होता है एज, और वेद, इसलिए देखिए आयुर्वेद क्या है, कोई पैथी नहीं है, जीवन जीने की कला ही आयुर्वेद है। तो ये हुआ आयुर्वेद का मतलब। एक्यूप्रेशर का मतलब है एक्यू, एक्यू में नेडल बोल दीजिए, एक्यूरेट जगह बोल दीजिए, उस पे प्रेस करके करना, इस तरीके से प्रेसिंग करना, दैट इज योर एक्यूप्रेशर। और उन्हीं जगहों पे अगर आप नीडल लगा देते तो एक्यूपंक्चर भी कहा था, आपने सुना होगा एक्यूपंक्चर का नाम। तो वहाँ नीडलिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे दाने लगा सकते हैं, सब माने मोट के, मूंग के, चने के, मेथी के, और वो होता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में फ़र्क क्या है, एक्यूप्रेशर में आपने दबाया रिलीज़ किया, दबाया रिलीज़ किया, दैट इज़ एक्यूप्रेशर। और एक्यूपंक्चर में चाहे नीडल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आपका दाना हो, चाहे रंग हो, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन माने उस जगह पे कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट इज़ योर एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट, देखिए आयुर्वेद किस में डील करता है, जो हमारा है आयुर्वेद लाइफ, फिर इसमें है थोड़े से संस्कृत वर्ड है, इंद्रिय शिष्ट और मन, माने बॉडी, सेंस एंड माइंड, और आत्मा, सोल, इस पे काम करता है। आयुर्वेद कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉलेज रिलेटेड टू द बॉडी, सेंस, माइंड एंड द सोल, माने हम इस पे हर तरीके का इलाज कर सकते हैं। माने जिसको बोलते हैं ना सुप्रीम लेवल, एक होता फिजिकल लेवल और एक होता सुप्रीम लेवल, हम सुप्रीम लेवल का इलाज भी इसमें आराम से कर सकते हैं। हम आयुर्वेद में मेनली 10 एनर्जी देखिए क्या है, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट इज ऑफ द एनर्जी बाय द एनर्जी फॉर, हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा पे काम करते हैं। हम एनर्जी जो कम ज़्यादा होती है उसको एनर्जी के द्वारा ही बैलेंस करते हैं, यही एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आयुर्वेदा का मूल मंत्र है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस ऑफ द एक्यूप्रेशर, एनर्जी इज द बेस, हाउ इट इफेक्ट्स, ये कैसे काम करती है, आप लोगों के अंदर जरूर क्वेश्चन जागेगा। तो ये कैसे करती है, मैंने जो आपको पहले भी बता दिया कि इसका प्रिवेंशन भी वही है और रेमेडी भी वही, सेम पॉइंट। तो ये इस तरीके से करती है कि कहाँ आपने कितना दबाया, क्या दबाया, वही एक पढ़ाई है समझ लीजिए। और ये आप नेडल से करते हैं, सीड से करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। इज देयर एनी साइड, ये आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। इज देयर एनी रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। इज देयर एनी एज लिमिट टेकिंग, ना कुछ भी एज, ट्रीटमेंट लेना और देना दोनों का कोई एज लिमिट, कैन बी टेकन अलॉन्ग विद द, इसके साथ आप कोई भी पैथी, कोई भी दवाई, कोई भी थेरेपी ले सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है।
आ गया ना। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट इज प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव, दोनों है। प्रिवेंटिव बचा भी सकता है और क्यूरेटिव भी है। नेक्स्ट, अब आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि ये आयुर्वेद का क्यों जरूरत पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले शंकर भैया ने जिन पे 20 साल काम किया हुआ, दैट इज रिफ्लेक्सोलॉजी। आपने सुना होगा, बड़े बड़े आदमी को लेटा के उनके पॉइंट दबा दबा के इलाज किया था। 36 पॉइंट थे, वो सबसे पहले उन पे काम किया गया। फिर भी रिजल्ट की कमी पड़ी, तो TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन, चाइना से इंपोर्ट होके आया। बेसिकली बुद्धा के टाइम यहीं की पैती है, पर चली गई थी वहाँ, फिर आई। उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं मिले, तो सुजोक, सु माने हाथ, जोक माने पाँव, दैट इज कोरियन टेक्निक। और सर पार्क जेवू हुए हैं, जिनका आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ये उनका रिसर्च है कि पूरी बॉडी पे ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट था, तो नैनो इज़ अ वेरी पावरफुल ना। इतने छोटे छोटे चिप निकल गए, मोबाइल इतना पावरफुल हो गया, छोटा सा था, पहले इतना बड़ा फ़ोन यूज़ करते थे। तो ये माइक्रो ट्रीटमेंट इज सुजोग। उन्हीं पॉइंट्स को सुजोग में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो चीज़ ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो हाथ और पाँव में। तो ये हुआ। उसके बाद डॉक्टर वॉल, जर्मनी के बहुत बड़े एलोपैथ के डॉक्टर हुए। आप लोग प्लीज़ जाके सर्च कीजिएगा कि इनने जो बोला वो अक्षर अक्षर सही था कि नहीं। जर्मनी के डॉक्टर वॉल बहुत बड़े एलोपैथ डॉक्टर हुए। उन्हें अपनी पैथी की कुछ लिमिटेशंस लगी कि हम इससे आगे तो जा ही नहीं सकते हैं। तब वो इस लाइन में आए और उन्होंने डर्मिटोन बोल के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिससे जैसे ECG होता है वैसे ही आता है। और इन एनर्जी पाथवे, व्हाट इज मेरिडियन, एनर्जी पाथवे, ऊर्जा जाने के रास्ते को मेरिडियन कहा जाता है। उसका इन्होंने रिसर्च किया, और उसमें जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन थे उनमें कुछ और पॉइंट जोड़े, और वो फंटास्टिक रिजल्ट दिए। उसके बाद भी हम सर्जरी में, या जो बहुत क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स थे, फेल हो रहे थे, तो फिर हमारे JP अग्रवाल सर का रिसर्च है आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और उसी पे हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सब में सक्सेस है, सब में रिजल्ट है। तो बेसिकली हम ज़्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि ये इजीली बताना भी हो सकता है और इजी है लगाना। नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया, ये देखिए, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में नजर आ रहा है आपको। 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्या क्या है? आकाश, प्लीज मेरे साथ बोलिए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। 5 तत्व पिंड, ब्रह्मांड में, वही पिंड में है। और उन्हीं 5 तत्वों से सारा शरीर, बीमारियां, आना जाना, सब कुछ वही है। उस 5 तत्व के अलावा कुछ नहीं है। और अगर ध्यान हो तो हम डेथ के बाद भी यही 5 तत्वों में विलीन होते हैं। तो ये एक प्रकार से दर्शाया गया है कि जो पिंड में है ब्रह्मांड में, जिसको तुल्यार्थता, कोरिस्पॉन्डेंट थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए कैसे, जो मैंने अभी तक बोला आपको, मैं एक बार उस साइड आना चाहूंगी। तो ये किस तरीके से हाथों में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग अपना अपना हाथ ऐसे रखिए। ये पोस्चर, इसको पोस्चर कहा जाता है। ये इसी पोस्चर में हरदम रखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे बीमारियां भी और ट्रीटमेंट भी। तो ये देखिए, इस तरीके से है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को हम लोग बोलते हैं यिन और यांग, मतलब जो एक्यूट प्रॉब्लम्स आई हैं वो लेफ्ट में करिएगा, जो क्रॉनिक आई है वो राइट में करिएगा। ठीक है। अब मैंने कहा जो इस तरीके से हाथ रखिए। तो सबसे पहले अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हेड क्या है? कंट्रोलर है पूरे शरीर का। वैसे ही मुट्ठी का या हाथ का कौन कंट्रोलर है? थंब। तो थंब इज योर हेड। ये देखिए, सब लोग अंगूठा निकालिए। ये आपका, अगर सबके पास पेन हो तो आप बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हैं मेरी चीज़ों को। और खाली इतना सीखने से आप कमाल कर सकते हैं, कमाल। हमने 10 साल सिर्फ इस पे काम किया हुआ है, इतने से करस्पॉन्डेंस पे। ये देखिए थंब है। अब आप देखिए थंब में सबसे प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है? ये हमारे चेहरे पे सबसे प्रोमिनेंट क्या है? नोज। सबसे पहले यहाँ नोज मार्क कर लीजिए। ये आपका नोज है। ये मैंने खाली बोला नहीं है, ये प्रूव हुआ है। ये करके देखिएगा। अगर आपके नोज में स्वेलिंग आई है, मेरी गारंटी है यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। उसके दोनों साइड में क्या है? फिजिकली देखते जाइए। आईज, तो ये दोनों आँख है। डायग्राम भी देखते जाइए। दोनों आँख हैं, बीच में नोज है, ठीक नोज के नीचे लिप्स है, फिर आपका ये वाला जॉइंट है, तो ये जॉइंट हो गया। अब ये सामने का भाग है, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या गया, विंड और फूड पाइप। तो ये आपका फूड पाइप है। गले में कुछ अटक जाए, खांसी आ जाए, आप लोगों को बहुत ज्यादा अगर खाने के समय बात करते हो, सिर्फ यहाँ प्रेस कर दीजिए, तुरंत बाहर आ जाए। ये इस तरीके से हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आपको दिखाएंगे, चंगे में दिखाइएगा ना, प्रोब। लेकिन प्रोब सबको देना मना रहता है जब तक कि कोर्स ना हो जाए। तो आप लोग सिंपली एक एक पेंसिल लेके भी इसको कर सकते हैं। रोल कर दिया, छोटे छोटे से लकड़ी के किसी चीज से इसको कर दिया, रोल कर दिया, तो आपका तुरंत खांसी बंद हो जाएगा। कुछ गले में अटका है तो वो बाहर। ये हो गया थंब इज योर हैंड, है ना। तो यहाँ तक हम आ गए। अब इस अंगूठे को अगर हम यहाँ कर दें तो देखिए ये आपका पूरा शरीर है। सामने का भाग ये आ गया, सेकंड जॉइंट ये देखिए, इसको यहाँ लगाया। अब इसके बाद क्या है आपका रिब केस, पूरी पसलियां हैं। एनाटॉमी भी देखते जाइएगा। ये पसलियों का पिंजर में क्या है, हमारा हार्ट और लंग्स। तो देखिए ये दोनों लंग्स है और हार्ट हमारा दोनों साइड है, लेकिन लेफ्ट में टिल्टेड है, इसलिए कहा जाता है बाईं तरफ हार्ट है। ये मत सोचिएगा कि राइट में तकलीफ है तो मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों लंग्स है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद थोड़ा सा टिल्टेड देखिए, लंग्स है, हार्ट है, ये इस तरफ, एक बार दिखा दीजिए, इस तरफ, ठीक है। और ये आपके इस अंगूठे से ऐसे, ये देखिए जो दिख रही है, ये जो लाइन है, ये आपकी डायफ्राम लाइन है। ये देखिए ये डायफ्राम लाइन। सर आप यहाँ एकदम पतली सी झिल्ली है, सांस के साथ आना जाना, ये आपकी डायफ्राम लाइन है। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली यहाँ अगर आपने डाल दिया, जोन बोलते हैं हम लोग, हमने इसमें सिर्फ दबा के, पॉइंट लगा के, कलर लगा के कोरोना में बहुत लोगों को ऑक्सीजन से बचाया है। हमने, छोटे छोटे बच्चों ने सीखा, उन्होंने करा है। उसके बाद देखिए डायफ्राम लाइन से नीचे क्या आता है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ये देखिए, अगर हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो हमारे राइट में क्या है, लीवर कहाँ है, राइट साइड। लीवर से लगा हुआ है गॉल ब्लैडर। तो लीवर की अगर प्रॉब्लम है, डायफ्राम लाइन के नीचे ठीक यहाँ लगाएंगे आप, तो ये लीवर है और इससे लगा हुआ गॉल ब्लैडर है। ये देखिए ये लीवर है, ये ग्रीन हल्का सा दिख रहा है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये पूरा आपका स्टमक एरिया है। और फिर यहाँ से पकड़ेंगे हम, तो ये पूरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन दोनों उंगलियों के बीच में आपका जेनाइटल, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फीमेल्स का गायनिक प्रॉब्लम, मेल का सारा यहाँ है। तो ये पूरा का पूरा सामने का भाग हुआ। अब देखिए कमाल, आप लोग, हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं, ठीक। हाथ और पाँव में 3-3 जोड़ है, उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है, ठीक है ना। ये आपका ट्रंक एरिया हुआ। ट्रंक से जुड़ा हुआ क्या है, शोल्डर। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज लेफ्ट हैंड। शोल्डर में अगर प्रॉब्लम है, सिंपली यहाँ पे दबाएंगे, मेथी की पट्टी लगा देंगे या ऐसे घुमा देंगे आप, तो ये आपका शोल्डर पेन ठीक कर देता है। ट्विस्ट करके ऐसे ऐसे ट्विस्ट दबा दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड क्या है, एल्बो, कोहनी। तो कोहनी में कोई प्रॉब्लम है, इधर लगाइए। रिस्ट यहाँ लगाइए। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में कभी बहुत जोर, जलन, खुजाल कुछ हो रही है, सिंपली इसके बीच में मेथी की पट्टी लगा के छोड़ दीजिए। इसको मजाक मत समझिएगा, करके देखिएगा, खुद चकरा जाएंगे कैसे रिजल्ट आ गए। एक बार हमारे पास पेशेंट आया था, बहुत इनिशियली बता रही हूँ, 25 साल पहले, तब हम भी सीख ही रहे थे, आज भी सीख ही रहे हैं। सिंपल यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना ये आपका नोज, ये, और ये आपका पूरा ब्रेन का भाग है, ये ऊपर वाला। तो मैंने उसको यहाँ पे सिर्फ प्रेस किया, प्रो और पतली हमारी जिम्मी होती है, उससे यहाँ उसका रड़का, और मैंने कहा कि आपकी बिटिया के तो ट्यूमर है ब्रेन। अगर आप करस्पॉन्डेंस पे काम करते हैं तो ये हमारा कहा हुआ, अगर प्रॉब्लम है तो जितने साल पुरानी प्रॉब्लम है उतने महीने, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी रहना है, तो जैसे ये है रोलर वगैरह, इसको रोज रोल कर लीजिए अपने एक्सरसाइज के टाइम, हाथों से दबा लीजिए। कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेथी लगा लीजिए। इसको तो आप रेगुलर अपनी योगा के साथ जोड़ लीजिए। हम दिखाएंगे, रिंग है हमारी, वो आप रोज कर लीजिए तो हाथ और पाँव की पूरी मसाज हो जाती है। सेंटर में निकालिएगा। थंब पैड मेरे वाले बॉक्स में सब है, थंब पैड है, रिंग्स है,
आप लोग लीजिए रिंग्स, सब लोग करिएगा। तो देखिए मैंने बताया कि ये लेफ्ट हैंड कि नेक्स्ट फिंगर इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट लेग। लेग क्या है? आपका हाथ से पाँव लंबा है तो दिस इज योर लेफ्ट लेग। थाई में प्रॉब्लम है, ये आ गया, ट्रंक से जुड़ा हुआ है, सब चीज नोटिस कीजिए। उसके बाद नी में प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, मुझे भी हो रखी है, तो ये हो गया नी। मिडिल फिंगर का बीच वाला जोड़ इज योर नी जॉइंट, और ये हो गया आपका एंकल जॉइंट, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग। अब क्या होगा, कई पेशेंट है जिनकी ये दोनों कटे हुए हैं, क्या करेंगे? ये सेकेंडरी है, ठीक है ना। ये राइट हैंड का सेकेंडरी हैंड और लेग है, ये लेफ्ट। यदि ये दोनों उंगली कटी हुई है और आपको लेफ्ट का ट्रीटमेंट करना है, क्या करेंगे? ये दिस इज योर लेफ्ट लेग सेकेंडरी एंड लेफ्ट हैंड सेकेंडरी, ये प्राइमरी है दोनों, ये दोनों सेकेंडरी। समझ में आया? कंफ्यूजन है तो बोलिए, वापस बताऊंगी। लेकिन ट्रीटमेंट कीजिए, आप सिखा रहे हैं, हड़बड़ाहट नहीं है, बट करिए। अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, जरूर बोलिए। ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड प्राइमरी, राइट हैंड प्राइमरी, लेफ्ट लेग प्राइमरी, लेफ्ट लेग प्राइमरी, राइट लेग प्राइमरी। ये हो गया राइट लेग सेकेंडरी, राइट हैंड सेकेंडरी, लेफ्ट लेग सेकेंडरी, लेफ्ट हैंड सेकेंडरी। ठीक, ये हुआ पूरा ये इनसाइड मैंने बताया सामने। अब अगर बैक में प्रॉब्लम है, अगर थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती हो, तो हमारी बॉडी में बैक में क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और किडनी। सब लोग अपने हाथ ऐसे रखिए, जहां ये दोनों मुट्ठी जाती है वही आपकी किडनी है। अगर किसी को कमर पे बहुत हाथ रखने की आदत है, ध्यान रखिएगा, उसकी किडनी जरूर चेक करिए। अब हम पीछे आए, એ લોકોને એમથી છેડાવ ના દે, એમ છેડાલે લાગ્યો તાર નિશ્ચિત કિડનીને પહોંચલા कौन सी कुछ हल्का एनर्जी, हम कभी नहीं बोलेंगे ऑर्गन, एनर्जी डिस्टर्ब होती है। अब बैक में अगर हम आते हैं, तो देखिए मैंने बोला ये आपका पूरा सिर का पीछे का भाग। अब क्या है? ये गर्दन, ये जो आपने सर्वाइकल का नाम सुना होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बचपन से होती, कभी ठीक नहीं होती किसी से नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप मेथी की पट्टी चौड़ी बांध दीजिए, हम ट्रीटमेंट के समय दिखाएंगे। तो आपका सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है, 32 वर्टिब्रा, छोटी छोटी कशेरुकाएं होती है, जिससे पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी बनी है ना, और उसमें से नर्व गई है। तो क्या ये नर्वस सिस्टम, तो ये आपका पूरा सर्वाइकल। अब मैंने कहा था इसको यहाँ लगा दें, तो ये बैक में आया। ये आपका हो गया थोरसिक की 12 बोन होती है, ये बताया मैंने, दोनों पाँव, इसके बीच से रीढ़ की हड्डी। ये देखिए ये आपके हिप, ये पूरी रीढ़ की हड्डी। अब आपको लग रहा है कि इसके तो यहाँ पे दर्द है ऊपर कमर के, तो यहाँ दवाइए। लोअर में है, यहाँ दवाइए। एकदम बटक्स, टेलबोन, बटक्स यहाँ है। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, वर्टिकली स्ट्रेट हम बॉडी को अगर काटते हैं तो एनस हमारा एकदम बीचों बीच आता है, तो यहाँ एक मटर का दाना या मेथी लगा दीजिए। आया समझ में? पाइल्स प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो करके देखिए। जब तक आप प्रैक्टिकल बन रहा है तो आप होता है कि नहीं, हम बताएंगे ट्रीटमेंट में भी। और ये मैंने बताया था कि पूरा जेनाइटल ऑर्गन्स है, तो ये आपका आता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर, ठीक एनाटॉमिकली ब्लडर, इसके नीचे यूट्रस, और यूट्रस से ये दोनों हमारी फैलोपियन ट्यूब, फीमेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ मैं, ये दोनों हमारी फैलोपियन ट्यूब्स, और यहीं पे मेन की टेस्टिस, जिसमें कि स्पर्म्स काउंट होते हैं, और हम हमारे ही जैसे एक बच्चे को पुनर्जन्म दे सकते हैं। तो जेनाइटल पूरा का पूरा यहाँ है, सिंपली यहाँ 2-3 मटर लगा दीजिए, फिर कमाल देखिएगा। ये हो गया यिन और यांग पूरा का पूरा करस्पॉन्डेंस सिस्टम। और ये मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड, इसके ठीक ऐसे जब हम जाएंगे तो देखिए 2 गड्ढे दिखते हैं आपको यहाँ, ये हमारी किडनी है दोनों, और एकदम बिन सेम राजमा की शेप की होती है किडनी। तो किडनी बैक से यहाँ से यूरिटर, फिल्टर का काम करती है किडनी, यहाँ से यूरिटर से एकदम बारीक बाल के जैसे होते हैं, और ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में आके हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं,
और यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स होती है और हमारा ब्लडर खुलता है और हम यूरिन पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा कलर से दिखाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे हाथों में ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सिर्फ सेम डायग्राम है, सेम लोकेशन से, खाली कलर बताया गया। नेक्स्ट। ये देखिए, स्पाइन का मैंने बताया कि 32 वर्टिब्रास होती है, उसको थोड़ा सा, क्योंकि हर ऑर्गन हमारा स्पाइन से कनेक्टेड है, तो हम लोग हर ट्रीटमेंट में स्पाइन की वो वर्टिब्रा पे जरूर 2 मेथी के दाने लगा ही देते हैं, ताकि ये परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है। हम चारों साइड से उस बीमारी को पकड़ते हैं एंड रूट से ठीक करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ प्रिकॉशंस हैं इसके। ट्रीटमेंट जब करेंगे, आप खुद का करें, दूसरे का करें, समझ लीजिए पहले रोज लगा रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जा रही है, तो ऑल्टरनेट करिएगा। एनर्जी तुरंत मत छोड़ देना, अटैक करेगी, ठीक। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए, फिर हफ्ते में 2 दिन लगाइए, फिर हफ्ते में 1 दिन लगाइए, 15 दिन में 1 दिन लगाइए, महीने में 1 बार, ऐसे करके ब्रेक करिए एनर्जी। एनर्जी कभी भी तुरंत मत छोड़िएगा, ठीक है। वो हम सब बताएंगे कि किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट कितनी देर रखना है, कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट। ये देखिए, मैंने बताया ना, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोसिक्स या टेलबोन। हम बंदरों के पूर्वज कहे जाते हैं ना, तो लास्ट का भाग अभी भी हमारा टेलबोन थोड़ा सा पूंछ के जैसा है। तो ये हो गया सारी बोन्स। नेक्स्ट, ये बैक साइड मैंने बताया था, तो ये अलग अलग सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, उसको हमने कलर से किस तरीके से पाँव में रिस्पॉन्ड कर रहा है, एग्जैक्टली सेम हाथों में वही दिखाया गया। नेक्स्ट, ये देखिए कैसे हाथ और पाँव दिखाया ना, अंगूठा, जैसे समझ लीजिए यहाँ प्रॉब्लम है तो ये दिखाया कि नाखून के चारों तरफ दबा लीजिए या मेथी की पट्टी लगा लीजिए। अगर सिर के पीछे के भाग में है, ये बहुत अच्छे से करा गया है। नेक्स्ट, ये मैंने कहा था ना, ये माउथ है, तो अगर दांतों में तकलीफ है तो आप कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, पूरा दिखाया गया। गले में है तो ये यहाँ पे है। थायराइड की प्रॉब्लम, हमारी थायराइड ग्लैंड यहीं बटर के शेप में होती है, बटरफ्लाई की शेप में, वो है। नेक्स्ट, ये अब बताया है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बाया कंधा, बाया ये, बाया दाया घुटना, ये पूरा का पूरा करस्पॉन्डेंस सिस्टम है कि कैसे उंगली में वो आ रहा है। नेक्स्ट, ये सर्वाइकल, देखिए ये दिखाया है कि अगर आपके गर्दन में यहाँ तकलीफ है तो आप यहाँ लगाएंगे। ये जो डार्क बनाया है वो डार्क लिखा हुआ, देखिए सर्वाइकल का दर्द, चक्कर आना, ये इसके सिम्टम्स हैं। सर्वाइकल का दर्द हो तो चक्कर आएंगे, चेहरे पे तनाव होगा, दोनों हाथों में सुनपन होगा, ऊपरी पीठ ऊपर की तरफ दर्द होगा, चेस्ट में तनाव होगा और बेचैनी होगी। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर लोअर बैक में है तो देखिए ये पोर्शन मैंने कहा था ना, ये दोनों आपके बटक्स हैं, हिप्स हैं, तो ये आपका लोअर बैक, ये वाला नंबर का, तो आप यहाँ लगाएंगे। पूरा दिखाया, डार्क, ये डार्क, इसमें ये प्रॉब्लम होती, पीठ के निचले भाग में दर्द है, पैरों में अगर वीकनेस लग रही तो भी, पैरों में दर्द है, पैरों में सोनापन है, स्लिप डिस्क है, साइटिका का दर्द है, पीठ की जकड़न है, ये सब इससे ठीक हो। नेक्स्ट, अब जॉन है, मैंने कहा था कि ये हमने 3 जॉन में बांटा गया है, तो ये जो है आपका लंग्स और इसका एरिया, दैट इज योर जॉन 1। ये आ गया फ्रंट साइड, सारा पूरा इसमें दिखाया गया, ये बैक साइड, फ्रंट, ये सारे जोनों में डिवाइड करके भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए है कि जब और एडवांस में जाते हैं तो आपको अगर बोला गया मेरा ही फोन आया, अरे इस जॉन में लगा लीजिए, तो आप भूल जाएंगे कि क्या बोला ये। तो ये जॉन और डिटेल में स्टडी के लिए बताया गया। नेक्स्ट, ये देखिए जॉन को डिवाइड किया गया है। जॉन 3 ये यहाँ पे आ गया, जॉन 1 लंग्स और हार्ट का एरिया, और जॉन 2 आपका एब्डोमिनल का एरिया, ये पेल्विक का एरिया। यहाँ पे इस तरीके से जॉन दिया, ये मैंने सब चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से डिवाइड करके। नेक्स्ट, अब आया सबसे महत्वपूर्ण, सोलर प्लेक्सस, नाभि। हमारी पैथी इस पे बहुत विश्वास करती है, क्योंकि जब फिटस यूट्रस में जब बेबी रहती है तो मदर और बच्चे का कनेक्शन नाभि से ही होता है, और बर्थ के समय वही कट किया जाता है। तो नाभि को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में एब्डोमिनल ब्रेन कहा गया है। हम कोई भी पेशेंट आता है, आप लोग भी ध्यान रखिए, सबसे पहले उसकी नाभि चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे? अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं नाभि में हाथ रख के,
तो आपको धड़कन सुनेगी, तो समझिए नाभि सेट है। अगर धड़कन इधर उधर गई है तो नाभि स्लिप है। अगर नाभि डिस्टर्ब है, आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब नाभि चेक कैसे करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम। ये देखिए, इस तरीके से ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन मिलाएंगे तो आपका नाभि सही जगह पे है ये मालूम पड़। अगर डिस्टर्ब होगी तो देखिएगा लाइनें ऊपर नीचे हो जाएगी और फिर आपको बताया जाएगा कैसे सेट करना है, तो आप आराम से सेट कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है। नाभि सेट होगी तो सारी चीज़ों का रिजल्ट आएगा, नहीं तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले हर एक की नाभि चेक करना। नेक्स्ट देखिए, लिखा ना ट्रीटमेंट ऑफ द नेवल, देखिए ये दिखाया गया है। ये 2 लाइन है ना आपकी, इसके बीच में लगा देंगे तो ये नाभि की जगह यहाँ सिर्फ एक मटर का दाना लगा दीजिए, नाभि सेट हो जाएगी। और एक दिया गया यहाँ भी नेवल का है ये, तो ये दोनों अंगूठे के दोनों उस पर मेथी की पट्टी लगा दी ऐसे, और ये तो आपका पूरा नाभि सेट। नाभि सेट करके आगे ट्रीटमेंट करिए। नेक्स्ट, अब ये हमने बताया कि हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें। अभी जो हम बेसिक अवेयरनेस लेने आए हैं, आप लोग सिर्फ मेथी, मटर, कलर और या दवा के बस। अभी आप लोग मैग्नेट बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि मैग्नेट आप दिखाएंगे ज़रूर आपको, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। उसमें थोड़ा सा एनर्जी पकड़ना आना चाहिए कि इस ऑर्गन में एनर्जी बढ़ी है या घटी है। अगर घटी है तो आप ऊपर वाइट वाला पोर्शन लगाएंगे, अगर बढ़ी है तो ऊपर पीला वाला कलर लगाएंगे। मैग्नेट के 2 कलर हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए अभी और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं बिना मैग्नेट। करके देखिए, तो ये खाली इसमें क्या क्या यूज़ आता है ये दिखाया गया फॉर अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट, ये दिखाया, देखिए मैंने बताया ना, पीला भाग सेडेशन, घटाना है तो पीला ऊपर रहेगा। नेक्स्ट, बढ़ाना है तो वाइट ऊपर रहेगा। और छोटी छोटी माइक्रोपोर टेप्स है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उसको लगा के हम लोग, जिसको सर्जिकल टेप भी कहते हैं आजकल, उसको लगा के दाना, मेथी, मटर कुछ भी लगा मैग्नेट। नेक्स्ट, ये फिर इंस्ट्रूमेंट सारा दिखाया है कि सिंपली पाटे पे आप पाँव ऐसे लाए, ऐसे जब पाटा सिंपल पाँव ऐसे ऐसे करेंगे तो भी आपके सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये थंब पैड हमारे पास दिखाएंगे, रिंग दिखाएंगे आपको, और ये पिरामिड दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये नाभि सेट करने का एक पंप आता है। आप लोगों ने अपनी मदर, ग्रैंड मदर को देखा होगा ना, दिया रख के, ग्लास रख के नाभि सेट करती थी, ऑक्सीजन बंद होके। उसी मेथड पे ये बना हुआ है पंप। अगर किसी को नहीं सेट करनी आए तो ये खाली पंप लगा के भी नाभि सेट हो जाती है। नेक्स्ट, ये सारे कलर्स का बताया कि कैसे कलर काम करते हैं। सारे कलर रेनबो से लिए गए हैं। एक पहला कलर है पर्पल, फिर है आपका इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 एनर्जी के, वैसे हम 10 एनर्जी पे काम करते हैं, पर ये 7 कलर हैं जिसको कि दिखाया गया है। तम और आत्मा होती है जिसको कि ब्लैक कलर से करते हैं, 9 और 10, वो भी बताएंगे हम। नेक्स्ट, ये रिंग, मैंने बताया ना कि रिंग अगर आप रोज एक हैबिट बना लें 5 मिनट कि अपनी सारी फिंगर में इस तरीके से रोज रिंग करिए, आपका सर्कुलेशन, सारी प्रॉब्लम सर्कुलेशन की होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आजकल तो मोबाइल का टाइम है, लोग घंटों बैठे ही रहते हैं, चलते ही नहीं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम बैठे रहने की हो रही है। तो सर्कुलेशन को ठीक करना है, आप लोग रोज प्राणायाम, योगा, अपनी साधना करते हैं, वही रिंग रखिए, 5 मिनट सारी उंगलियों में घुमाइए। घूमने जा रहे हैं, बैग में रख लीजिए, बहुत सरल चीज़ है। और रिजल्ट, मैं तो हरदम बोलती हूँ, छोटी सी चीज़ बड़ा सा धमाका, बहुत बड़ा धमाका करती है ये रिंग, आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये रिंग है छोटी छोटी, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़रूर आप लोग को दें। नेक्स्ट, ये इसमें रिस्ट की भी रिंग आती है, एक यहाँ की भी आती है, तो 3-4 तरह की रिंग आती है, तीनों चारों रख सकते हैं, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी हेल्दी रह सकता नेक्स्ट, है। ये रिमोट कंट्रोल ऑफ बॉडी की, ये वही ऐसे मसाज कर लेंगे तो आपका, ये जो दिखाया ना करेला, ऐसे कर लेंगे तो आपका पूरा बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगा। हैंड रोलर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये पाँव में फुट रोलर है, वो रहा पेपर में बंधा हुआ है, तो ऐसे ऐसे कर लेंगे या पाटे पे कर लेंगे तो आपका पूरा पाँव में भी सारे पॉइंट। इसको स्फूर्ति चक्र कहा जाता है। इसमें 5 मिनट रोज अप डाउन कर लीजिए तो आपका
एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, थकान नहीं आएगी, टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई हो जाए। बस इनके कुछ प्रिकॉशन है कि इनको जब भी करें खाली पेट नहीं कर सकते हैं, हल्का सा कुछ लेने के बाद, करने के बाद 5 मिनट कोई भी चटाई पे, मैट पे पाँव रखिए, नीचे पृथ्वी पे या डायरेक्ट जमीन पे नहीं, एनर्जी पृथ्वी ले लेगी। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, ये थंब पैड भी है हमारे पास, आप इसको भी 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें पर्स में रखिए, दबाइए, तो पूरा आपका जॉन, मैंने बताया ना जॉन नंबर 1, 2, 3 पूरी मांसपेशियाँ बनेगी, एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन और लोअर एब्डोमेन, सारा का पूरा आपका मसाज हो जाए। नेक्स्ट, ये ऐसा ही एक स्प्रिंग आता है, जो कि अगर आपका जॉन 1 पे प्रॉब्लम है, हार्ट और लंग, सीधे इसको करिए, इससे डायबिटीज़ तक ठीक हो जाती है। स्प्रिंग है ये, रोज़ 2-3 मिनट कर लीजिए बस। करते नहीं है लोग, और कोई बात नहीं, बहुत सर की बात, सब लेके जाते, कोई नहीं करता। कोई अलमारी में रख देते हैं। इसको देने का कीमत यही है कि करिए, और कुछ नहीं। ये वो बॉल मैंने बताया, लकड़ी की बॉल है, इनको प्रेस कीजिए, आपके पास नहीं है आप रबर की बॉल ले लीजिए, लेकिन दवाई तो आपके सारे पॉइंट, बहुत रास्ते हैं, पर करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप लोग अपने आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे आँख, नाक और कान, वात, पित्त और कफ है, तो रोज अगर हम इसको आई ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर आई बॉल है, ये बोन पे, ये देखिए नंबरिंग दी हुई है, इस तरीके से प्रेस कीजिए। आपको हम कुछ पॉइंट्स, कुछ किताबें कुछ दे सकते हैं ताकि आप लोग करिएगा, या मैडम एक दे देंगे, आप लोग करिए। नोज में पूरा दबाइए, कान में, अगर ये भी 3 करेंगे ना, वात पित्त का बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आँख है पित्त, नोज है कफ, वात, कान है वात। नेक्स्ट, ये देखिए, ये इसका पूरा एक डायग्राम है, आँख, नाक और कान। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ ट्रीटमेंट छोटे-छोटे, अगर इन्फेक्शन इन द आईज, जैसे वो होता है ना कंजक्टिवाइटिस, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, आँखें लाल हो जाती है, सिंपली जो मैंने करस्पॉन्डेंस बताया, वहाँ पे 2 डॉट लगा दीजिए काले, काले का साइंस बताती हूँ। ब्लैक कलर इज डार्कनेस, ठीक है ना? जो इन्फेक्शन होता है बहुत माइक्रो होता है, हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी चीज़ ग्रो करती है लाइट में, है ना, हीट में, तो हम वहाँ डार्कनेस कर देते, अंधेरा कर देते हैं, तो जो माइक्रोब या जो इन्फेक्शन फैला वो ख़त्म हो जाता है, नया पनप नहीं सकता और आपका इन्फेक्शन एकदम ठीक। तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ब्लैक कलर। नेक्स्ट, कान में अगर तकलीफ है कोई भी, तो ये देखिए कान का करस्पॉन्डेंस, सामने से बॉडी, ये इन सामने का भाग है, ये पीछे का, एकदम बॉर्डर लाइन पे कान है, ये आए दोनों कान, देखिए दिखाया हुआ, यहाँ पे 2 ब्लैक कर दीजिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट, सर्दी खांसी जो बहुत नॉर्मल है, इस तरीके से ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, ये जो जो दिखाया है इस तरीके से लगाएंगे। इसमें हमारे चक्रास है, शायद आप लोग चक्रा तो जानते होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मेडिटेशन वाले लोग जानते हैं कि चक्रास क्या होते हैं, उन्हीं की ये हीलिंग है और उन्हीं के कलर है। नेक्स्ट, ये सारा वैसे पेट में गैस, अम्लता, एसिडिटी, तो इस तरीके से ये 4 कलर, 2 ग्रीन डॉट हैं, एक इंडिगो है और एक आपका वॉयलेट पर बैंगनी कलर है, तो ये 4 भी लगा लेंगे तो जीआईटी पूरा ठीक हो जाता है, दिखाया भी गया है। नेक्स्ट, ये है अगर आपका फैटी लीवर जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिंपली लीवर का जो करस्पॉन्डेंस मैंने बताया था लेफ्ट हैंड में, इसको नीला कर लीजिए। नीला क्या है? गैस का कलर है ना, माने अग्नि का, तो वहाँ हीट चली जाएगी तो वो मेल्ट कर देगा उस वसा को, तो इसलिए उस पर नीला रंग लगा दी। नेक्स्ट, ये देखिए डायबिटीज का पूरा प्रोटोकॉल है, क्या वैसे रोल कर लीजिए, यहाँ ये 3 कलर लगा लीजिए, या मेथी की पट्टियाँ लगा लीजिए, तो बहुत हद तक आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है अगर आपका डायरिया वगैरह हो गया हो, इंटेस्टाइन वगैरह में कुछ हो गया हो, तो इस तरीके से आप ब्लैक 4 डॉट लगा के भी अपनी पूरी डाइजेशन को ठीक कर सकते, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन की जगह है आपका, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत या कोलोन, मेडिकल रिपोर्ट में आप कोलोन देखेंगे। नेक्स्ट, ये बताया हुआ रिंग
और ये देखिए ये करस्पॉन्डेंस किडनी का है। क्या लिखा है? थकान, कार्य क्षमता। किडनी हमारी बहुत वाइटल होती है, किडनी एसेंस होता है जो कि हमको ऊर्जा देती है। तो थकान वगैरह लगे तो यहाँ 2 ब्लैक कर लेना और इस तरीके से रिंग घुमा लेना, आपको बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। और किडनी के करस्पॉन्डेंस पे या तो 2 कलर या फिर आप इसमें राजमा का दाना भी लगा सकते हैं, मटर का दाना भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फीवर। अगर बुखार वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छी रिजल्ट है, सिर्फ ये कलर लगा लीजिए इन जगहों। नेक्स्ट, ये सर्वाइकल। कई बार होता है ना, मनुष्य हाथों में लगाना नहीं चाहता, पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, कोई देखेगा क्या बोलेगा। पाँव में लगा लीजिए 3 मटर के दाने, ये दिखाए गए हैं, आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी कॉलर पहनते ना, वो नहीं पहनना पड़ेगा। नेक्स्ट, देखिए स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरीके से 4 मटर दिखाए, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से दोनों उंगलियों के बीच में मटर लगा ली। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दिखाया गया है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें सिंपली 2 उंगलियों के बीच में 1 मटर का दाना लगा लीजिए, क्योंकि ये मैंने दिखाया ना करस्पॉन्डेंस है, वो रिस्पॉन्ड जो शरीर में है वही लोकेशन है, तो ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, हाथ में पैर में दोनों पाँव में, हाथ में लोग लगाना नहीं चाहते, जाना है हाथ धोना है तो पाँव में लगाए। ये देखिए गायनिक कोई भी प्रॉब्लम हो, मेल को स्पर्म काउंट, प्रोस्टेट कोई भी प्रॉब्लम, इस तरीके से 3 मैग्नेट लगाइए। हाथ में लगाना 1 यहाँ लगाइए, 2 यहाँ लगाइए। पाँव में लगाना दोनों बीच की मिडिल टो और रिंग टो के बीच में 1 और दोनों साइड। नेक्स्ट, फोरहेड पेन। अगर सामने का सिर दुख रहा है तो यहाँ 1 मटर का दाना लगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। पाँव में इसलिए दिखाया, मैं बार बार बोल रही हूँ, हाथ में कर सकते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर, ये वाला शोल्डर जॉइंट, इसमें मेथी की पट्टी लगाइए। पाँव में लगाना है तो सेम इंडेक्स जो है उसमें जो जुड़ा हुआ है भाग वो शोल्डर है, उसमें मेथी की पट्टी लगा, दिखाया गया है। प्राइमरी सेकेंडरी दो। ये है नी पेन। अगर घुटने में दर्द है तो देखिए दोनों में दिखाया है, दोनों में मेथी की पट्टी बीच वाले जोड़ पे लगा दो। नेक्स्ट, ये सारा हमारा साइटिका नर्व, ये यहाँ से ब्रेन से शुरू होती है, हिप में जाके दोनों पाँव में चली जाती है। बहुत भयंकर दर्द होता है, आदमी हिल भी नहीं पाता। सिंपली यहाँ मेथी की पट्टी लगा सकते हैं, दबा सकते हैं, या काला रंग लगा सकते हैं, दोनों में, क्योंकि साइटिका नर्व यहीं साइड से गई। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ और ट्रीटमेंट है जो सिंपली आप इस तरीके से कलर लगा लगा के, ये हमारे सेंटर का रिसर्च है, उसी के नाम से किया। इसमें ट्रीटमेंट फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन, ये रोज आप लगा के रख सकते हैं। ये जो कलर लाइन दिखाई गई है दोनों, तो आपके इन्फेक्शन बॉडी में आएगा भी नहीं और इलाज भी हो गया। ये बैक पेन का है, और ये फीवर और बॉडी पेन का है, और ये मेंटल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, एंजाइटी हो, इंसोमिनिया, नींद नहीं आ रही, तो उसका। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक हो तो यहाँ लगा लीजिए 1 मटर का दाना। सेकंड नंबर दिया है, यहाँ लगा लीजिए, ये आपके बुक में भी है। ये ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल डिजीजेस फ्रॉम द डायरिया, हमारे डायफ्रम टू नेवल, यहाँ से देखा इसमें दवाई। ये इस तरीके से एरिया वाइज बहुत सरल करने के लिए 1 मटर का दाना जो बॉडी पे आप लगा, और ऐसे। फिर नेक्स्ट, ये कुछ हमने आयुर्वेद का बताया है। आयुर्वेद में आपने सुना होगा ऋतु हर्तकी, हरड़े जो होती है, आप उसका बीज निकाल के निकाल दीजिए और पीस लीजिए, पाउडर बन जाता है। तो हरड़े को माँ का दर्जा दिया गया है ना, तो उसमें हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु मानी गई है। तो दो ऋतु में आप उसमें क्या डाल के खाएंगे तो आपका ये एक रसायन बन जाता है। रसायन क्या चीज होती है? रसायन आपके सारे ब्लॉकेज खोलता है पूरा बॉडी में। तो अगर एक रसायन हम जीवन में रोज लें, कोई नुकसान नहीं, और बहुत सस्ता है। देखिए जैसे ये क्या है, शिशिर ऋतु, इसमें सब उत्तरायण, ये आपको बोलेंगे तो ये डायग्राम हम दे सकते हैं। तो इसमें 2 महीने से, जनवरी से शुरू होता है, संक्रांति के दिन से, 14 से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाता था, उस दिन से शुरू होता है। तो सबसे पहले पिपली से, पिपली समझते हैं, लंबी काली होती है। तो जैसे 1 चम्मच आपने
हरतकी का पाउडर लिया, उसमें जरा सा 1 पिंच पीपली का पाउडर डाल दिया, सुबह सुबह ले लीजिए। कोई भी इस तरह की चीज सुबह लेते हैं तो वो रसायन होता है, रात को अगर लेंगे तो वो डाइजेशन में काम करेगा, आपका पेट साफ करेगा। तो वो आप प्रॉब्लम के हिसाब से देख लीजिएगा कि मुझे तो भैया कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप रात को ले लीजिए। आपको लग रहा है भैया छोड़ो ये ऋतु मेरे से नहीं होगा, 1 चम्मच हरतकी लेना शुरू कर, बहुत फर्क पड़ेगा। हरतकी पाउडर हर डे और अच्छा उसमें हरतकी का आ गया है। नेक्स्ट, ये देखिए, खाली एक्यूप्रेशर करना या ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस टाइम खाते हैं। अगर ये सब नहीं है, आप सो रहे हैं रात को 2 बजे, उठ रहे हैं 10 बजे, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकता। गारंटी है मेरी, लिख के ले लीजिए। तो हम पेशेंट जब पहले दिन आता है 1 घंटा लगता है हमको पेशेंट से फर्स्ट डे, क्योंकि हम लाइफस्टाइल उसकी पूरी लेते हैं, उसी में गड़बड़ निकल जाती है सारी। एक तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि टाइमिंग के हिसाब से खाइए, और जैसे जैसे हमारी एज होती है 50 के बाद कोशिश करिए सूर्यास्त के बाद अनाज मत खाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लेना है दूध ले लीजिए, सूप ले लीजिए, इस तरह की चीजें सूर्यास्त के बाद। अनाज दोपहर में एकदम अच्छे से खाइए, बढ़िया से भरपूर। फ्रूट्स खाइए सुबह के टाइम, खाने में सैलेड खाइए, फाइबर्स जाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारा पेरिस्टिक मूवमेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का कम होने लगता है, तो हमें फाइबर्स बहुत जरूरी। रात बनाना बनाना खा दो। दिल्ली कब होता है? रात को होता है ना दिन में? दिन में जाता हूँ। हाथ में जॉइंट में ना, हाथ में पूरा हाथ। नाम दीदी आपका? जलन होता शक्ति। अच्छा, है। कार्ड नंबर डाल रहे हो क्या? नहीं, ऐसे डायरेक्ट करते बस। नागों को एज कितना है? पिके भूया भुवनेश्वर। ना, पिके बिना पूरे एड्रेस 81 नंबर फोन नंबर है कुछ? कब से नहीं, यूरिन से एक तक रहता है। यूरिन यूरिन रात को उठना पड़ता है फोन नंबर कितना बार? दिन में कितनी बार? हाँ देखियो 9 पेट साफ होता है? हाँ कॉन्स्टिपेशन है? खास करिए है मत। माइंड में शांत है कि गुस्सा बहुत है? शांत है। डेली करो रखो मत लेते हैं स्ट्रॉन्ग कर देते। बता ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है? पानी पानी कितना पीते हैं? पेशाब में कोई प्रॉब्लम? 3 लीटर कम से कम पिए। नॉर्मल नींद नॉर्मल है। बाकी कितने बजे सोता है? उठते कितने बजे? लेकिन कैसा है? ठीक है। क्या हो रही है? खाने में टेस्ट क्या अच्छा लगता है? मीठा खाने में टेस्ट क्या अच्छा लगता है? मीठा, नमकीन, खट्टा? बताऊँ 1 मिनट का करते हैं। नहीं, चॉइस क्या है आपका? मैंने आपका कहना है कि आपका नींद डिस्टर्ब है, इसको हटा दो।
Face Krishna. Now I have you. Missed that. You know, Hello. bring it to you. ଚାଲିଛି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଚାଲିଛି ହଁ 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 କଲର ଲାଇଟିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କଲର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ White. ରାତିରେ ନିଦ କେମିତି ଏବେ ବି नहीं रात को नींद अच्छा आता है ठीक हो रहा है माइंड कैसा रहता है चिड़चिड़ा गुस्सा गुस्सा चिड़चिड़ापन कुछ नहीं पानी का प्यास कैसा है ठीक है फिफ्थ के लिए on the road now, but it's like an antique. I think of a lace of it. That's the little vaccine that help, but I'm just not feel up. Maybe that's the two of chair for children. We get less than but not around. Yeah, but it's not there. Yeah. You will then just say that. Well, yeah. Yeah, I'd love to get ଆଉ ଇଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ खाली घोड़ा पैर हाँ दे सकते हैं अच्छी फिर ଥିଲା ଅବି କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଳା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ରହିଲେ Well, stay again. I'm in any way. Like that. Well, good. Let me see. We're going to make a walk to the back. We're not going to get out to why you lost me. Yeah, well, you know, and if you walk in order for them, yeah, most of the time, I mean, go down to the power snip on you walk car. Why they go carrying and then dropping up the line? They pick up. How look at it and told her, maybe the man, look by that, or what do you like there? So, we'll see at the no, and that before, we can't go to why I got it when I was didn't. ना मेथी पट्टी कैसे बनेगा रेडी आपसे ये Good people, man. But long stand that you. My good, that family. Everybody, don't get nice side. And look, that's 6 nights.